नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं होता, बल्कि यह समय होता है अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत करने का और माँ की शरण में जाने का। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में नवमी का दिन सबसे विशेष माना गया है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि नवमी के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों किया जाता है, दुर्गा कवच क्या है, इसका महत्व क्या है, यह हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाता है और इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। दुर्गा कवच क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि दुर्गा कवच आखिर है क्या। दुर्गा कवच कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक दिव्य रक्षा स्रोत है। कवच का अर्थ होता है ढाल, रक्षा कवच या सुरक्षा घेरा। जिस प्रकार युद्ध में योद्धा अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच पहनता है, उसी प्रकार दुर्गा कवच हमारे जीवन की एक अदृश्य सुरक्षा बन जाता है। दुर्गा कवच में माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारे आँखों की रक्षा करें, हमारे कान, नाक, मुख, हृदय, हमारे हाथ पैर, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे पूरे जीवन की रक्षा करें। इसलिए दुर्गा कवच को पूर्ण सुरक्षा का स्रोत कहा गया है। दुर्गा कवच की उत्पत्ति धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दुर्गा कवच मार्कंड पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। कहा जाता है कि जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। माँ ने महिषासुर सहित अनेक दानों का संहार किया। उसी समय ऋषियों ने माँ की शक्ति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया और उसी से दुर्गा कवच की रचना की गई। इस कवच में माँ के अलग अलग रूपों का अलग अलग दिशाओं की रक्षा करने के लिए आह्वान किया गया है। नवमी का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब प्रश्न आता है, दुर्गा कवच तो कैसे भी पढ़ा जा सकता है, फिर नवमी में ही इसका पाठ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। नवमी का दिन नवरात्रि का पूर्णता का दिन होता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विराजमान रहती हैं। नवमी पर उनकी शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवमी के दिन माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार को सीधे सुनती हैं। इसलिए नवमी पर किया गया कोई भी जप, कोई भी स्तोत्र, कोई भी पूजा सीधे माँ तक पहुँचती है। नवमी में दुर्गा कवच का विशेष महत्व। अब हम विस्तार से समझते हैं कि नवमी के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों इतना प्रभावशाली माना जाता है। पूर्ण शक्ति के साथ पाठ। नवमी के दिन माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप एक ही शक्ति में एकत्र माने जाते हैं। इस दिन किया गया कवच पाठ सामान्य दिन की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। जो लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, उनके लिए नवमी का कवच पाठ एक दिव्य उपाय है। नंबर 2, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। आज के समय में हम बहुत कुछ देख नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं। अचानक डर लगना, बिना कारण मन घबराना, बार बार बुरे सपने आना, घर में अशांति रहना, काम बनते बनते बिगड़ जाना। धर्मशास्त्र कहते हैं सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। दुर्गा कवच इन नकारात्मक शक्तियों से एक अदृश्य दीवार बनाता है। नवमी के दिन यह सुरक्षा पूरे वर्ष के लिए सक्रिय मानी जाती है। नंबर 3, शरीर और मन की रक्षा। दुर्गा कवच में शरीर के हर अंग की रक्षा की प्रार्थना है। इसलिए जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, मन से टूट जाते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए नवमी का कवच पाठ बहुत लाभकारी होता है। नंबर 4, भय का नाश। बहुत से लोग ऊपर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर से भरे होते हैं। डर भविष्य का, बीमारी का, धन की कमी का, रिश्तों के टूटने का। दुर्गा कवच मन में साहस भरता है। नवमी पर किया गया पाठ भय को जड़ से कम करने में सहायक होता है। नंबर 5, रुके हुए कार्य में गति। अगर आपके जीवन में काम अटके रहते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, बार बार रुकावट आती है, तो नवमी का दुर्गा कवच पाठ उन बाधाओं को धीरे धीरे हटाने लगता है। ध्यान रहे, यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नवमा पर दुर्गा कवच पाठ की सरल विधि। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की सही विधि। आपको कोई कठिन नियम नहीं अपनाने हैं, सरल विधि। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में माँ दुर्गा का चित्र रखें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फिर 3 बार बोलें ओम नमः चंडिकाय। अब शांति से धीरे धीरे दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर पूरा पाठ संभव ना हो तो श्रद्धा के साथ जितना हो सके